नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, ये इंतजार आपका बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है क्योंकि रिजल्ट आने भी वाला है। और दोस्तों देखिए, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपका स्वास्थ्य और भी बेहतरीन हो जाएगा जब आपका रोल नंबर बोर्ड की PDF में आएगा। तो दोस्तों, आज एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करने के बाद, डेटा एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए एक छोटा सा कट ऑफ का वीडियो लेकर आया। दोस्तों, मुझे कोई शौक नहीं है ये कट ऑफ का वीडियो लेकर आने का, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का इंतजार था कि हम किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी सारा डाटा एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ तक चीज़ें हो सकती है। मैंने इससे पहले भी एक कट ऑफ का अपने चैनल पर वीडियो डाला था जिसमें महात्मा गांधी एग्ज़ाम का जो वीडियो था वो डाला था। तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बिल्कुल एकदम सटीक आंकड़े थे और सटीक ही कट ऑफ रही थी। तो मुझे लगा कि एक बार वापस से प्रयास किया जाए, एक बार आप लोगों के लिए कट ऑफ का वीडियो लेकर आया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जो रीट का रिजल्ट है उसमें आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है और 2x का परिणाम आपका कितना रह सकता है और आपके क्या मार्क्स उस जगह बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज होने वाली है क्लास में, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज जब कट ऑफ में आप लोगों को बताऊंगा तो हो सकता है कि काफ़ी सारे बच्चों की उम्मीदें टूट जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ना थक कश्ती के मुसाफिर, अभी तो पूरा आसमां उड़ना बाकी है और अभी तो नापी है तूने 4 पग जमी, अभी तो पूरा आसमां नापना बाकी है। तो दोस्तों, आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है और अपनी मेहनत को कंटिन्यू करना है, लगातार करना है, क्योंकि जो हार मान लेते हैं वो वहीं रह जाते हैं और जो चलते रहते हैं वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम रीट कट ऑफ एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी जो रीट की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो आज हम कट ऑफ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस बार जो आप लोगों को पता है कि इस बार जो आपके वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी काफ़ी कम आई हुई है। लास्ट जो वैकेंसी थी 2023 की, उस वैकेंसी के कंपैरिजन में यदि मैं बात करूं तो काफ़ी कम वैकेंसी है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेवल 1 की यदि मैं आपसे बात करूं तो लेवल 1 में आपके पहले 5000 पोस्टें थी। अब गवर्नमेंट ने 2000 पोस्ट इंक्रीज कर दी है और लगभग 7000 पोस्ट आपके हो चुकी है। इसमें यदि हम बात करें तो TSP की लगभग 854 आपके पोस्टें हैं और नॉन TSP की यदि मैं बात करूं तो 6146 आपके पोस्टें हैं। अब दोस्तों देखिए, पिछली बार की तुलना में तो पोस्टें काफ़ी कम भी हैं और पेपर भी आप लोगों को पता है कि लेंदी था और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। इस बार संस्कृत जो शिक्षा विभाग है उसमें भी जो पोस्टें हैं जो सिर्फ ओनली संस्कृत की हैं वो 187 है और जनरल की यदि मैं बात करूं तो 449 आपकी पोस्टें हैं। और यदि हम टोटल की बात करें तो लगभग 7636 पोस्टें आपकी लेवल 1 में है। दोस्तों, ये जो पोस्टें हैं ये पिछली साल की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन इस बार चीज़ें भी कुछ अलग थी जो पहले की तुलना में बिल्कुल अलग थी। लेवल 2 की यदि मैं बात करूं तो पोस्टें आप देख लीजिए, 2123 पोस्टें हैं ओनली, जिनमें यदि संस्कृत की बात करें तो 389 है और हिंदी की बात करें तो 174 है, इंग्लिश की बात करें तो 221 है और SST की बात करें 296 है। मैथमेटिक्स और साइंस की बात करें तो 1043 पोस्टें हैं और यदि मैं आपसे टोटल की बात करूं तो लगभग 7743 पोस्टें आपके 7754 पोस्टें आपके लेवल 2 में हैं। दोस्तों, इसके बाद हम चीज़ों को एक एक चीज़ को बड़ी आसानी से समझते हुए और हम लास्ट कट ऑफ तक जाएंगे, इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों को आज क्लास में समझ में आने वाली है। देखिए, किसी भी चीज़ को
यदि आप प्रिडिक्ट करते हैं, यदि आप उस चीज़ के बारे में अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं, तो आपके पास लास्ट ईयर का डाटा जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जिट पोल आते हैं, जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसके एग्जिट पोल आते हैं, तो आप लास्ट आंकड़ों के आधार पर भी कहीं ना कहीं आप उस आंकड़े तक पहुंच सकते हैं जो आपका आज का आने वाला है। तो दोस्तों लास्ट ईयर की यदि मैं आपसे मतलब लास्ट जो वैकेंसी हुई थी यदि उसकी मैं बात करूं, तो देखिए 2023 में यदि लेवल 1 की हम बात करें तो लगभग 22,062 पोस्टें थी, और जो टोटल अपियरिंग कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था वो लगभग 2 लाख कैंडिडेट थे। इस बार कंपटीशन यदि पर सीट होगा तो वो एक सीट के लिए, ठीक है, एक सीट के लिए कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी है? 9 लोगों ने लड़ाई लड़ी है। ठीक है, और एग्जाम का जो लेवल था वो भी कैसा था? इजी टू मॉडरेट था। पेपर का लेवल बड़ा आसान था, चीजें एकदम कॉपी पेस्ट थी। ठीक है, लाइन टू लाइन चीजें पूछी गई थी, इसलिए पेपर का लेवल बहुत आसान था इस बार की तुलना में। ठीक है, इस बार यदि मैं बात करूं जब 2025 का जो वैकेंसी है, ठीक है, उसमें वैकेंसी लगभग आप लोगों को अभी बता ही दिया है, 7,636 पोस्टें हैं। टोटल कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 2.5 लाख के समथिंग टोटल कैंडिडेट्स हैं। इस बार कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं और वैकेंसी भी कम है। दोस्तों कंपटीशन पर सीट की बात करें तो लगभग एक सीट के लिए 33 लोगों ने लड़ाई लड़ी है। ठीक है, यदि यहाँ की कंपैरिजन करें तो लगभग 3 टाइम्स तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 टाइम्स से प्लस है। ठीक है, 2 टाइम्स प्लस कंपटीशन है। ठीक है, 3 टाइम्स प्लस कंपटीशन है। ठीक है, मतलब 3 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें तो बदलने वाली है। ठीक है, और एग्ज़ाम का लेवल भी कैसा था? मॉडरेट टू लेंदी था। पेपर का एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने टिक कर दिया और आप आंसर तक पहुंच गए। एक क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा है कि 4 चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, और आपको एक फिक्स डिसीजन पर पहुंचना था। जिस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न था, जिस तरीके से आरएस का पैटर्न था, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चीज़ें इस बार के एग्जाम में पूछी गई है। तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट था, साथ ही पेपर लेंदी था। जहाँ पेपर 5-6 पेज में कंप्लीट हो जाता है वहाँ 35 से 40 पेज का पेपर था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बच्चों की छोटी है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं दोस्तों जो एग्जाम का पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाए। ठीक है, एग्जाम का पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाए वो। और यदि किसी बच्चे ने यदि कंप्लीट कर भी लिया है तो जल्दीबाजी में तो आप भी जानते हैं कि गड़बड़ी होती है। ठीक है, मिस्टेक होती है। और सीलिंग मिस्टेक जब हुई है तो जब आपकी कट ऑफ जब आपके आंसर की आई है, ठीक है, तो आंसर की से फिर आपको पता चला है कि मैंने कितनी नेगेटिव मार्किंग कर दी। तो ये भी एक मेजर फैक्टर रहा है इस बार। आप एग्जाम दे के आए तब तो बहुत खुश होंगे, लेकिन जब आपने आंसर की मिलाई है तब आपको पता चला होगा कि कितनी सारी चीज़ें आप लोगों ने सिलिंग मिस्टेक कर करके गलती कर दी है। और जहां आप 250 मार्क्स पर थे वहां आप सीधे 200 पर आ गए। और ये हर बार होता है, जब आप एग्जाम देकर आते हो तब आपको लगता है कि आप 250 मार्क्स पे थे, ठीक है, 220 मार्क्स पे थे, लेकिन आपके जब ओरिजिनल मार्क्स आते हैं तो 180 पर आ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए लास्ट जो 2023 का लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यदि आप लोग बोलेंगे कि लेवल 2 के बारे में प्रयास करना चाहिए तो मैं ज़रूर इस चीज़ के लिए भी प्रयास करूंगा, और एक डेटा को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से हम उस पर पहुंचते हैं ये भी आज आपको क्लास में बताया जाएगा। लेकिन लेवल 1 की आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यदि हम जनरल की बात करें तो ये फाइनल कट ऑफ रही है, जिसमें 194 आप 195 ही कह सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट रूप से 195 कह सकते हैं। तो 195 जो मार्क्स रहे हैं वो जनरल के रहे हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 180 थे, और एससी की बात करें तो 172 मार्क्स थी जो फाइनल कट ऑफ रही थी। एसटी की बात करें तो 155 रही थी। ओबीसी की बात करें तो 187 कट ऑफ रही थी। एमबीसी की बात करें तो 184 थी, और एसएएच की बात करें तो ये तो पॉइंटों में इससे अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ रही थी ये लेवल 1 की रही थी। ठीक है, और ये फाइनल कट ऑफ थी। ठीक है, अभी हम जो बात करेंगे वो 2x की बात करेंगे दोस्तों। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो 2x की बात करने वाले हैं। फाइनल कट ऑफ पर हम बाद में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। और आज मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि आप यदि फाइनल तक पहुंचना चाहते हैं तो कितने मार्क्स आपके 2x से प्लस होने चाहिए तो आप सिक्योर हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए बड़े आराम से चीज़ों को समझिएगा और ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हम चीज़ों पर पहुंचते हैं। अब देखिए दोस्तों 194 मार्क्स थे, ठीक है। इसका मतलब यदि मैं आपसे बात करूं कि आपके लगभग 95 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, 95 से अबव क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, ठीक है। 98 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे आपके, यदि आपको जनरल सेलेक्ट होना है तो, ठीक है। और 150 में से आपके 98 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए थे, तब जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। ये थी बात 2023 की। जब हम 2023 की यदि हम बात करें तो आपके 98 प्लस मार्क्स 98 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए थे। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ में क्या होता है, आप टॉपर्स को देखिए, ठीक है। मान लीजिए कि इस बार का एग्जाम का टॉपर लगभग 250 के अराउंड है, ठीक है, 240 250 के अराउंड है, तो वहां पर जो डेंसिटी होगी ना वो बहुत कम होगी, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं, ठीक है, कि हम किस तरीके से क्या कहते हैं जो कट ऑफ पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। देखिए बड़े चीजों को आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि इस बार लगभग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए 100 वैकेंसियां हैं, ठीक है, 100 वैकेंसी है और मैंने ले ली लगभग 3200 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, ठीक है। एग्जाम कैंडिडेट कितने हैं, 3200 हैं, ठीक है। वैकेंसी कितनी है दोस्तों, 100 वैकेंसी है और एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं, 3200 है। इसका मतलब एक सीट के लिए 32 लोगों की क्या है, लड़ाई है, ठीक है। एक सीट के लिए कितने लोगों की लड़ाई है, 32 लोगों की लड़ाई। अब पेपर हुआ 300 मार्क्स का, ठीक है। पेपर कितने मार्क्स का हुआ, 300 का। जो टॉपर है ना, ठीक है, टॉपर के मार्क्स मान लीजिए 240 है, कितने, 240, ठीक है। अब दोस्तों ये टॉपर्स के मार्क्स हैं, ठीक है, तो टॉपर ही थोड़ा ना सेलेक्ट होगा, बाकी सब नीचे वाले भी तो सेलेक्ट होंगे ना। और जब आप टॉपर की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पर डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे ना वो कम होंगे, क्योंकि एक ये टॉपर है, इसका जो सेकंड टॉपर होगा वो 240 तो पक्का नहीं होगा, ठीक है। उसके मान लीजिए 238 होंगे या 237 होंगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लोज नहीं होगा। ये नहीं है कि आपके टॉपर के यदि 240 हैं तो सेकंड जो टॉपर है उसके 239.99 होंगे, ठीक है। ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब सेकंड टॉपर के एकदम बिल्कुल एक्चुअल मार्क्स चिपके हुए मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गई, यहाँ पर कैंडिडेट्स की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, भीड़ कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट होने का प्रोसेस चालू होगा, ठीक है। ये टॉपर हो गया, फिर यहाँ से सेलेक्ट होने का प्रोसेस चालू होगा। तो मान लीजिए कि 230 से और 240 के बीच में लगभग 15 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले जो कैंडिडेट है उनकी संख्या क्या है, कम है, तो 15 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, ठीक है। उसी तरीके से यदि मैं बात करूँ फिर 220 से और 230 के बीच में, ठीक है, यहाँ पर 25 से 30 के बीच में कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, ठीक है। फिर यदि मैं बात करूँ 210 से और 220 के बीच में, तो यहाँ पर लगभग 40 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, अब 10-10 मार्क्स में एक मार्क्स के लिए लड़ाई बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। एक मार्क्स के लिए यहाँ देखोगे आप कि एक मार्क्स पे लगभग 1.5 कैंडिडेट्स थे, ठीक है ना। एक मार्क्स के लिए 1.5 कैंडिडेट्स का कंपटीशन था, ठीक है ना, 1.5 मार्क्स का ही गैप था। तो इस तरीके से यहाँ 15 लोग सेलेक्ट हो गए, जबकि यहाँ पर यदि हम बात करें तो 25 से 30 लोग सेलेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो लगभग 40 लोग सेलेक्ट हो गए, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे देख लीजिए 40 हो गया, ठीक है, तो 40 और 30 70 लोग सेलेक्ट हो गए, ठीक है। फिर 200 से बात करें तो 200 से 210 के बीच में यहाँ कितने लोग सेलेक्ट होने हैं, 30 लोग सेलेक्ट होने हैं। लेकिन ये आंकड़ा 210 तक नहीं जाएगा, 210 तक बिल्कुल आंकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि 200 से जैसे ही आप, ठीक है, 200 से जैसे ही नीचे आओगे सॉरी 197 पॉइंट मान लीजिए 555, ठीक है। इस पॉइंट तक बोर्ड को क्या होता है कि 30 लोग मिल जाते हैं, 30 लोगों के मार्क्स मिल जाते हैं,
किसी के 197.55 हैं, किसी के 197.60 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के 90 हैं, किसी के 198 है, किसी के 199 है और किसी के 200 है। तो एक कट ऑफ क्या होगी, ये आपकी कट ऑफ होगी। यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर एक मार्क्स पे लगभग 10 से 15 कैंडिडेट्स आ जाएंगे। पॉइंटों में इतने मार्क्स होंगे, ठीक है, पॉइंटों में मार्क्स आते हैं, लगभग 4 डिजिट तक मार्क्स आते हैं हमारे। जब भी हम मार्क्स आएंगे आपके तो 4 डिजिट तक मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और जब मैंने एग्जाम दिया था तब हमने कुछ इसी तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस किया था, और जब मैंने महात्मा गांधी की कट ऑफ का एनालिसिस किया था तब भी हमने कुछ इस तरीके से एनालिसिस किया था कि हम किस तरीके से उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम तैयार किया है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप काफ़ी अच्छे से और भी चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए देखिए, ये मान लीजिए 120 प्लस मार्क्स, सॉरी 120 प्लस क्वेश्चंस की बात करूं यदि मैं, ठीक है, मार्क्स की बात नहीं कर रहा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारी जो भी बात चल रही है वो क्वेश्चंस की बात चल रही है, ठीक है। तो अब 120 प्लस जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो किसी टॉपर के इस बार की एग्जाम में जब, ठीक है, लेवल 1 की यदि मैं बात कर रहा हूं तो लेवल 1 में जो 2025 का एग्जाम है उसमें 120 प्लस क्वेश्चंस वाले कैंडिडेट भी होंगे। लेकिन आप देखिए, ये जो आंकड़ा है, ये जो डेंसिटी है, ठीक है, वो बिल्कुल कम है। ये एरिया देखिए बिल्कुल कम है। इसका मतलब इतने क्वेश्चंस सेलेक्ट होने वाले जो कैंडिडेट है वो भी कम है, ठीक है। इसका मतलब यहां तक तो 120 प्लस वाले जो क्वेश्चंस हैं तो उनकी जो सही है वहां तो कट ऑफ जाएगी नहीं, क्योंकि और भी तो लोगों को सिलेक्ट करना है ना। लगभग 6136 कुछ पोस्टें हैं, ठीक है। तो 6000 लोगों को, 7000 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। नॉन टीएसपी की मैं बात करूं, टीएसपी की बात करूं तो 7000 पूरी टोटल पोस्टें हैं, तो सबको सिलेक्ट करना है। ये थोड़ी ना है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करके रह जाना है, ठीक है। तो अब इसके बाद यदि हम बात करें तो 110 से और 120 के बीच में देखिए, 110 से 120 के बीच में भी इतना आंकड़ा नहीं है, ठीक है, हल्का सा ज्यादा है लेकिन इतना भी नहीं है कि क्या कहते हैं जो लगभग 7000 लोग ही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ भी आपकी कट ऑफ वेरी नहीं कर सकती इतने क्वेश्चंस पर, ठीक है। ये क्वेश्चंस की बात चल रही है, ठीक है। यदि आपके कट पिट के जब आपकी आंसर की आई थी तो आंसर की के अकॉर्डिंग यदि आपने आपके जितने भी नेगेटिव क्वेश्चंस हटाकर आपके जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 100 से 110 के बीच में यदि क्वेश्चंस बच रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स फिर भी नहीं होंगे। 90 से 110 के बीच में यदि मैं बात करूं तो फिर भी इतने सारे लोग आने के बाद भी यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन इस डेंसिटी को भी क्रॉस हो जाओगे, ठीक है, और लगभग 85 से 90 के बीच में यदि आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ जाकर कहीं ना कहीं चीज़ें रुक जाएगी, क्योंकि डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते जाएंगे, भीड़ से निकलते हुए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ही आपकी कट ऑफ का एक पॉइंट आप लोगों तक पहुँचता जाएगा, ठीक है। इसके बाद जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कितने नंबर पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आप लोगों के लिए कट ऑफ तैयार की है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है, प्लस माइनस चीज़ें चलती हैं, ठीक है, प्लस माइनस 3 या 4 आप इसको मान के चलिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस पॉइंट तक यदि आप आ रहे हैं तो आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, ये विश्वास मान के चलिएगा। देखिए दोस्तों, कैटेगरी की बात करें हम जनरल में, यदि दोस्तों यदि आपके मार्क्स, सॉरी नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन यदि आपके 88 से 92 के बीच में है, ये मार्क्स वो, ये सॉरी ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हैं जो आपके नेगेटिव होने के बाद अभी बच रहे हैं, तो आप अश्योर होके सीट बांध के बैठ जाइए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में बिल्कुल हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मिनिमम का आंकड़ा है और ये मैक्सिमम का आंकड़ा है। दोस्तों मैक्सिमम इसलिए लिया है ताकि आप एकदम अश्योर हो जाएं। बाकी मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि जिसके ये मिनिमम वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ भी यदि मार्क्स बन रहे हैं, ये सॉरी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, परिणाम भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। और आपने आपकी मेहनत कर ली है, अब रिजल्ट आना बाकी है, तो आप चिंता करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र होकर बैठ जाइए। और यदि आपके 88 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप
100% सेलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इसके बाद EWS की बात करूं तो जैसा कि हर कैटेगरी में अंदर कुछ क्वेश्चंस का डिफरेंस आता ही आता है। 83 से 87 के बीच में यदि आपके क्वेश्चन सेलेक्ट सही हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, तो आप आराम से श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और SC में यदि बात करें तो 84 से 88 के बीच में, ST में बात करें तो 81 से 84, और OBC में बात करें तो 73 से, और देखिए ये जो टेबल है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये गड़बड़ है ना। ये यहाँ पर ये OBC का है, ठीक है, और ये MBC है, और ये SC, और ये ST, ठीक है। ये सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया था, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा कि जो OBC है, ठीक है ना, OBC में यदि 84 से और 88 के बीच में यदि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं तो आप 100% सेलेक्ट हो सकते हैं। और यदि MBC में यदि आपके 81 से 84 के बीच में यदि क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। SC में यदि 73 से और 75 के बीच यदि आपके क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं पूरे। और यदि ST में यदि आपके 65 से और 70 के बीच में यदि क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं तो भी आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया था, ठीक है, पता नहीं ये कैसे चेंज हो गया, लेकिन आप करेक्ट कर लीजिए, हाँ, ठीक है। और सीक्वेंस यही होता है, ठीक है, जनरल की पहले कट ऑफ होती है, ठीक है, फिर जनरल EWS होता है, फिर OBC होता है, फिर MBC, SC और ST, ठीक है। तो सबसे कम यदि हम बात करें तो ST कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ रहती है वो सबसे कम रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। और आप कहाँ पर वेरी कर रहे हैं, ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं जो अभी राइट बन रहे हैं, ठीक है, ये आप जरूर बताइएगा ताकि हम फाइनल कट ऑफ तक भी पहुंच सके। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप जैसे जैसे आप लोग बताएंगे, ठीक है, ये तो मैंने अपने दोस्तों से बात करके, ठीक है, और बहुत सारे सोर्सेज से जानकारी जुटाकर आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया है कि किस तरीके से आप कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। ये सारी चीज़ें जानकारी ली है और इस स्टैंड पर मैं पहुंचा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है और आप 100% सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए आज तैयार की गई है। अब आशा करता हूँ कि ये कट ऑफ आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप जब ये वीडियो देखेंगे वापस से कि हम इस जगह स्टैंड कर रहे थे और यही हमारी कट ऑफ रही है, तो मैं आप लोगों से वापस आकर दोबारा वापस मिलूँगा। आप लोगों के लिए रीट लेवल 2 की यदि आप कहेंगे, ठीक है, रीट लेवल 2 की एक कट ऑफ की वीडियो मैं लेकर आ सकता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बहुत काफ़ी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही हम कट ऑफ तक पहुँचेंगे और एकदम करेक्ट हो ऐसी कोशिश की जाएगी ताकि आपकी भी क्या कहते हैं जो उम्मीदें बनी रहे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने प्यार से इतने आराम से वीडियो को देखा, समझा और किस तरीके से कट ऑफ निकाली जाती है ये भी आज हमने वीडियो के माध्यम से समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कार्यों में व्यस्त रहिए क्योंकि अब कट ऑफ की चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा और आपकी PDF में आपका रोल नंबर होगा उस दिन आपके चेहरे पर वो खुशी और वो खुशी के जो आंसू हैं वो आपके चेहरे पर होंगे और वो देखने लायक होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।